आज मेरे मन में कुछ कामना है, मैं तुझसे पूछना चाहती हूं। ध्यान देने की बात, मेरे जीवन में प्रसन्न है कि मेरा जो मन है ना जी, जो कल परीक्षित को बात बताई गई थी, माता कहती हैं, बोले बेटा जो मन है मेरा संसार के विषयों में उलझा हुआ है, और मेरा मन जब तक संसार के विषय से नहीं हटेगा तब तक इसकी मुक्ति कैसे होगी। तो तू मुझे केवल पहले कल्याण के मार्ग में ये बात बता कि मेरा चित्त जो विषय में लगा हुआ है ये कैसे हट जाए और मेरा कैसे कल्याण हो, तथा मेरी 5 कर्मेंद्रियां 5 ज्ञानेंद्रियां मुझे अपनी अपनी ओर खींचती हैं। सब इंद्रियां कहती हैं मुझे अपनी ओर और अपना अपना सामान दो, तो मैं किसे कौन सा सामान दूं मुझे बता बेटा। आज माता अपने कल्याण के बारे में अपने पुत्र से पूछ रही है। पुत्र जवाब देते हैं, बोले मां मन के बस में आपने बात जो कही कि मन कैसे बस में हो, चित्त मेरा संसार से कैसे हटे। तो उस दिन हमने बताया था कि हंस के अवतार 24 अवतार में हंस अवतार आते हैं। यह प्रश्न उन्होंने किया, बोले बेटा मेरा संसार से चित्त कैसे हटे। तो उस समय हंस का अवतार हुआ ब्रह्मा जी की नासिका से। उसने कही कौन, बोले हम आपके प्रश्न का उत्तर है। हंस ने दूध को पी लिया, पानी को छोड़ दिया, एक काई रूपी तालाब में तैर के दिखा दिया। मां इस संसार में से पार निकलना ये भवरूपी एक सागर है, इस भवरूपी सागर की हम सब मछलियां हैं और इस मछली को पार करना है भवरूपी सागर। हंस ने पानी को छोड़ा, दूध को पी लिया। हमें संसार में आने के बाद अच्छे को ग्रहण कर लेना चाहिए और बुरे को उधर ही छोड़ देना चाहिए। अगर हम अच्छे को ग्रहण करेंगे, बुरे को छोड़ देंगे, तो इस संसार रूपी सागर में से ऐसे पार हो जाएंगे जैसे एक हंस सरोवर को, काई रूपी सरोवर को पार कर जाता है, उसके ऊपर कोई दाग नहीं आता। इसी प्रकार मनुष्य के ऊपर कोई दाग नहीं आता। संसार में वासनाओं के कारण हमें दोबारा आना जाना पड़ता। हमारी संसार में वासना हुई ना, हमारा मन जरा सा भी संसार में उलझा, कहते ना कि मन मरो न माया मरी और मर जात शरीर, और आशा तृष्णा न मरी, सो कह गए दास कबीर। ममता तू न गई मेरे मन से। मरते समय व्यक्ति की वासना जिस चीज में रह जाएगी ना, उसे उधर ही जाना पड़ेगा। कपिल भगवान कह रहे हैं अंतिम समय चल रहा, व्यक्ति की वासना किसमें ज्यादा है, किस चीज में उलझा हुआ, उधर ही उसको जाना है, इसमें कोई संदेह नहीं। माता ने पूछा, बोले बेटा गर्भ में जाने के बाद तो बड़ा कष्ट होगा। बोले माता कष्ट का कारण केवल जीवन और मरण है। ध्यान देने की बात है जी, बिल्कुल गौर से सुनने की बात। माता जीवन में सबसे बड़ा दुख मरना और जीना ही है। पुनरपि जनरम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्म लेना, बार बार मर जाना, बार बार जन्म लेना, इसमें सबसे बड़ा कष्ट जन्म लेने का है। जीव जब हम गर्भ में आते हैं तो गर्भ में हमें मालूम है कितना दुख मिलता, कितना दुख। जीव गर्भ में उल्टा लटका रहता है और माता कोई चीज का सेवन करती है ना, कुछ कड़वा, कुछ मिर्ची, वो बच्चे को सब लगती है और वो बच्चा गर्भ में फड़फड़ाता है, बोले हे प्रभु तू मुझे इस गर्भ से बाहर निकाल, और एक बार इस गर्भ से निकल गया तो मैं तेरा ही नाम जपूंगा। हम तुम गर्भ में बड़े वायदा करते, जो गर्भ में कष्ट होते उनके लिए कैसे ही करके निकाल, एक बार निकले तो सही, और बस निकले के तेरा ही नाम रटेंगे। गर्भ में से महाराज कैसे ही करके समय पूरा हुआ तो व्यक्ति गर्भ से बाहर आता। गर्भ से बाहर आने के बाद में और माता ने कहा चलो ठीक है,
ध्यान देने की बात है। हम गर्भ में 1000 वायदा करते हैं प्रभु से। बोले प्रभु तू एक बार हमें गर्भ से बाहर निकाल और निकलने के बाद हम तेरा ही नाम जपेंगे। लेकिन गर्भ से आने के बाद इस माया में हुआ सो हुआ ऐसे करके रोने लगे और भूल गए। माता ने कहा कि कम से कम सुखी तो हुए। इस संसार में आकर के गर्भ में से बाहर आने के बाद व्यक्ति शायद सुखी होता हो। कपिल भगवान कहते हैं मां एक बात कहूं, संसार में आने के बाद भी कोई सुखी नहीं। पहले दिन बताया था कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन भी न रहे तो दास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। दुखी तो संसार में आने के बाद सब हैं, सबसे बड़ा दुख है। लेकिन संसार में सुख कहां? बच्चे ने जन्म लिया और बच्चे को खटमल काट रहा है। मां सोच रही है कि बच्चा दूध के लिए रो रहा है जी। उसके बाद थोड़ा सा बड़ा हुआ तो सुख दूसरे के ऊपर उड़ेलते जा रहे हैं हम। एक राजा के ऊपर हम कहते हैं वो सुखी है, वो कहता नहीं वो सुखी है, वो कहता नहीं वो सुखी है। लेकिन सुखी कौन? अजीबीन कहे धनवान सुखी और धनवान कहे सुख राजा को भारी, और राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, और इंद्र कहे सुख चतुरानन को, और ब्रह्म कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचार करे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। राजा कहता है महाराजा सुखी, महाराजा कहता है इंद्र सुखी, इंद्र कहता है नहीं जी, और विष्णु भगवान ब्रह्मा सुखी, विष्णु भगवान सुखी। लेकिन भगवान के भजन के बगैर सब दुखी। सबसे बड़ा सुख तो केवल यही है। हाँ जी, भगवान बौद्ध तो हुए थे, बौद्ध। उनको पंडित जी ने बोल दिया, उनके पिताजी को राजा के पुत्र थे, कि जिस दिन इस बच्चे ने दुख को देख लिया उस दिन जे घर में नहीं रहेगा। जल्दी शादी कर दी और जल्दी शादी हो गई। थोड़े दिन बाद उसके बच्चा भी हुआ। एक दिन बौद्ध ने अपने मंत्री से कहा, बोले मंत्री ये संसार इतना ही बड़ा है जितना बड़ा मैं देखता हूं। बोले नहीं महाराज ये तो केवल आपका राज्य है। बोले मुझे बाहर जाना। बोले आपके पिताजी ने मना कर दिया है बाहर जाने के लिए, लेकिन आप हमें लेके चलिए। मंत्री को दया आई तो पहले बुद्ध नहीं थे, पहले इसका नाम सिद्धार्थ था। पहली बार घर से निकल के इसने देखा कि कहीं पर जोर जोर से थाली बजाई जा रही है। अब पहली बार राज्य से निकला है सिद्धार्थ, राजा का पुत्र है, राजकुमार है। उसने पूछा, सामने देखा, बोले ये थाली क्यों बजाई जा रही है, क्या हो गया महाराज? मंत्री ने बताया कि किसी के यहाँ पुत्र जन्मा है ना, इसलिए सब आनंद हो रहा है। अच्छा, फिर तो मेरे जन्मने के बाद भी ऐसा हुआ होगा। बोले बिल्कुल हुआ। थोड़ा सा आगे चला तो उसने देखा कि एक बच्चा पढ़ने के लिए जा रहा है स्कूल, और एक बस्ता रखा है उसके पीछे पीठ पे। जितना वजन उसमें नहीं है उससे ज्यादा वजन उसके बस्ते में है पीछे। बौद्ध ने देखा, बोले मंत्री ये क्या? बोले प्रभु ये पेट भरने की विद्या सीखने जा रहा है। मात पिता बालकन बुलावई, और उधर भरे सो ही धर्म सिखावई। ये पेट भरने की विद्या सीखने जा रहा है, अच्छी बात। आगे और गए तो देखा उन्होंने एक मुकुट धर के दूल्हा शादी करने के लिए जा रहा है। सिद्धार्थ ने कहा, बोले मंत्री ये? बोले महाराज ये शादी करने के लिए जा रहा है, लेकिन हमारी शादी तो ऐसे नहीं हुई। बोले उस समय आप छोटे थे ना जी, बचपन में शादी हो गई तुम्हारी। आगे जाकर के उन्होंने देखा कि एक जोर जोर से बुड्ढा खांस रहा है देहरी में। घर से कोई निकल के आया, उसने कहा आप ये इधर बैठे रहते हो, आप उधर चले जाइए, यहाँ गंदगी करते हो, ठीक नहीं है सब। सिद्धार्थ ने देखा, बोले मंत्री ये? बोले महाराज ये वही बच्चा जो आपने उधर देखा था, पहले इसका जन्म हो गया, आपने देखा था ना, फिर ये पढ़ने के लिए गया, फिर इसकी शादी हुई, आज ये बूढ़ा हो गया।
सिद्धार्थ सोच में पड़ गए। तब तक आगे से 4 कहारे एक अर्थी को लेके चले आ रहे, राम नाम सत्य है, राम नाम। बोले मंत्री ये, बोले मर गया। बोले मरना क्या होता है? बोले आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, और कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बना जंजीर। महाराज ये मृत्यु है, ये मर गया। बोले मृत्यु क्या होती है? बोले मरना ही सत्य है। इस संसार में अगर कुछ सत्य है तो या तो परमात्मा का नाम या मृत्यु, बचना कोई नहीं। न बचे कोई वेद पुराण पढ़े, न बचे कोई शीश रखाए जटा, न बचे कोई जंगल वास किए, न बचे कोई ऊंचे चिनाए अटा। वैसे ही या माया को गर्भ करे ये 4 दिना की ठाट टटा। तुलसी कही सीताराम भजो, तो गिरत आ रही काली घटा। मरना तो सुनिश्चित है, पल पल पे हम जी नहीं रहे, रोज एक दिन हमारा कम हो जाता है, हम तो मर रहे। हैप्पी बर्थडे मनाते हैं ना जी। आज बच्चा हमारा 11 साल का हो गया। अरे 11 साल जिंदगी के कम हो गए, उस दिन तो पुण्य करना चाहिए, दान करना चाहिए। मेरे लाला की 1 वर्ष उम्र कम हो गई, अच्छे विचार हमें अच्छो कर्म बने जा सकते। जीवन का दिन रोज एक कम हो रहा है जी महाराज। जाना सबको, इसलिए महाराज जीवन में इसी बात का जगना है। हम सो रहे हैं, ज्यादातर मनुष्य सोए हुए रहते हैं ना। जिसको देखो वो सोता हुआ सा नजर आ, जगता ही नहीं। यही तो चेतना, एक तो नाम की, एक मृत्यु की। और हम सोते रहेंगे तो जीवन तुम्हारा सोने के लिए ही बना। सोते रहिए। कितना सोओगे? गर्भ में सोयो, जमी में सोयो, गर्भ में सोयो, जमी में सोयो, और जननी सन सोए के बाल कहायो। तरुण भयो तेरी आसंग सोयो, सोबत सोबत यूं ही गवायो। जा खीरी समुद्र में सोवन हारे, तेने कबूल में ध्यान लगायो। और जब सोबत सोबत सोई गयो, जब चिता में सोवन को दिन जी। सोते सोते इतना सोता है कि चिता का सोने का नंबर आ जाता है, पर ये नहीं मालूम पड़ता कि जगह कि नहीं जगह।